अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने अपनी ज्वेलरी निकाली हुई थी क्योंकि काफ़ी ज्वेलरी मेरी ख़राब हो रही थी। तो ये जो चूड़ियाँ हैं ना, ये मैंने जेज़ब से परचेज़ की थी। तो ये टोटल मेरी शादी की भी है और शादी के बाद की भी जो मेरी है ना ज्वेलरी, ये सारी मेरी है। तो इसको इनको संभालना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि मैं रखूँ कहाँ। और यहाँ पे मैंने जो ये रिंग्स आपको दिखा रही हूँ ना, ये मुझे 100 में यहाँ से मिली हैं फैसलाबाद में। वरना आजकल के दौर में कहाँ इतनी महंगाई में इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस मैं ढूंढती रहती हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती हैं। ये मुझे 200 में मिली थी। तो वो जो नेकलेस मैंने आपको पहले दिखा रही थी ना, वो जो मेरी शादी में मेरी मांग टीका पहना हुआ है ना, ये वो नेकलेस है। तो बस कहीं न कहीं ज़िंदगी में इंसान को जुगाड़ लगाने पड़ते ही हैं। तो यहाँ पे ये मेरी ज्वेलरी थी और यहाँ पे ना ये मेरे सारे बॉक्स थे। आप यकीन करें, ये मेरे वो बॉक्स हैं जो शादियों में कभी-कभी ना वो मिलते हैं ना, जो दूल्हा-दुल्हन की तरफ से होती हैं ये डिब्बियाँ। तो ये मुझे मिली थी, तो मैंने इनको वेस्ट नहीं किया था। मैंने ये सँभाल के रखी हुई थी। इसमें मैं अपनी ज्वेलरी रखूँगी। ये जो भी डब्बे आप देख रहे हैं ना, कभी हलवे वाली हैं, कभी कोई, लेकिन मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, मैं इनको यूज़ करती हूँ। क्योंकि हम जो फेंकते हैं तो कूड़े वाले ले जाते हैं। तो मैं कोई भी चीज़ हो ना, मैं वेस्ट नहीं करती। मैं इन डब्बों को ना बहुत सँभाल के रखती हूँ और इनमें मेरी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उन डब्बों में ही मेरी ज्वेलरी सेफ पड़ी होती है। तो ये भी वो जो बिद होती है ना, ये वो डब्बे हैं। तो कुछ वो डब्बे हैं और कुछ मेरे घर में भी पड़े हुए थे, वो लेके तो मैंने अपनी ना इसमें चीज़ें ले ली। आप यकीन करेंगे, आप भी अगर करेंगे ना तो आपकी ज्वेलरी बहुत सेफ रहेगी और ख़राब नहीं होगी। मेरे पास तो और चीज़ें नहीं होती, बस मैं इस तरह की चीज़ें ढूँढती रहती हूँ। अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपनी ज्वेलरी या कोई भी चीज़ ऐसी-वैसी हो, छोटी बहुत जो होती हैं, तो मुझे वैसे भी ज्वेलरी का बहुत शौक है। तो यहाँ पे मेकअप मैंने रख लिया था अपना और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ना ये बॉक्स सेट कर रही थी। इसमें आधी ज्वेलरी इसमें रखी थी और आधी दूसरा बॉक्स था उसमें रख दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है ना और मेरे पास जगह बहुत कम है। तो मेरे रूम की भी सेटिंग ऐसे होती है कि मेरा दिल करता है ये करूँ वो करूँ, बस फिर जगह नहीं होती। तो इसीलिए मैं फिर ना जगह की वजह से मैं अपने रूम के भी सेटिंग चेंज नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये मेरी शादी का नेकलेस पड़ा था। बहुत सारी मेरी ऐसी ज्वेलरी थी जो मैंने दे दी है गाँव में इधर-उधर। तो जब मेरा दिल नहीं करता, यहाँ पे कोई मासी आ जाती है या फिर मेरी चूड़ियाँ पहनी होती हैं कुछ भी, तो मैं उनको ज़्यादातर दे देती हूँ, क्योंकि इतनी भी बंदा क्या सँभाले। तो यहाँ पे मैं ना सेटिंग कर रही थी, तो उसके बाद इसमें इस बॉक्स में, वैसे तो ये मेरा शादी का मेकअप बॉक्स है, लेकिन मैं इसमें अपनी ज्वेलरी रखती हूँ। तो उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही थी, इसमें ना शॉपर में मेरे बेटे के ना बाल हैं। जब वो हुआ था ना, तो फर्स्ट टाइम जब उसकी मैंने टेंट कराई थी, तब वो मैंने सँभाल के रखे हुए थे। यहाँ पे इन्होंने मुझे फेंकने नहीं दिए थे, मेरे ससुराल वालों ने। वो कहते हैं हम सँभाल के रखते होते हैं। तो यहाँ पे ये डब्बा, ये मेरी बचपन की जो पिक्स है ना, सारी इसमें ही है। इसमें भी बहुत कुछ मेरा सामान आ जाता है। तो वो मेरा मेकअप का हो गया और उसके बाद ये मेरी ना ज्वेलरी का हो गया। तो यहाँ पे इब्राहिम को भी मैंने रेडी करवा के ना इसको सुला दिया था। उसके बाद फिर मैंने मशीन लगाई थी। हम जो हाउसवाइफ होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती आराम से। कभी कोई काम आ ही जाता है। तो यहाँ पे ना ये मेरी सिलाई मशीन है। खैर जो जितना अफोर्ड कर सकता है, खैर मैं तो नहीं कर सकती इतना सब कुछ अफोर्ड। तो यहाँ पे मैं ना सिलाई मशीन का कवर देख के आई थी, वो तकरीबन 3000 का मुझे मिल रहा था। तो मेरे माइंड ने काम किया कि क्यों ना मैं इसका कवर बना के, तो मैं अपने ना बेड के नीचे इसको रख लेती हूँ। आप यकीन करें, ख़राब नहीं होती। जब मैं इसको खोलती हूँ ना, तो वैसी की वैसी पड़ी होती है। तो मुझे अब कवर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने रूम की सफाई कर रही थी। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने अपने रूम की सफाई नहीं की थी। इसीलिए अभी नहीं की थी कि मेरा रूम छोटा है, तो इतना गंद वगैरह नहीं होता। मैं बार-बार सफाई करती रहती हूँ। लेकिन ये होता है कि जब आपके घर में कोई मेहमान या गेस्ट या कोई भी आ जाता है ना, तो सबसे पहले छत को ही देखता है कि इनके पंखे साफ़ हैं या नहीं हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा पंखा भी साफ़ हो। तो यहाँ पे जो मेरे अब्बू हैं ना, उनको बहुत साफ़-सफ़ाई का शौक़ होता था। जो मेरे
भाई है ना उनको बुला लेते थे, तो वो हमारे पंखे ना साफ़ कर जाते थे। तो यहाँ पे तो खैर मेरे भाई नहीं आ सकते, तो मैं यहाँ पे खुद ही कर लेती हूँ क्योंकि मेरी छत बहुत छोटी है। तो यहाँ पे मैं ऐसे चढ़ के ना तो खुद ही साफ़ कर लेती हूँ। तकरीबन 1 माह में तो कर ही लेती हूँ क्योंकि मिट्टी वगैरह जब गर्मियाँ होती है ना तो ज़्यादातर मैं इसको साफ़ करती हूँ ताकि मिट्टी ना आए। तो मैं इसको झाड़ वगैरह के ना फिर चली गई थी। तो यहाँ पे मेरी छत भी ये है कि मैं इसको कपड़ा फेर लेती हूँ तो मेरी छत भी साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मेरा पंखा भी साफ़ हो गया था। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा गीला कपड़ा लेके तो इसको मारा तो ये साफ़ हो गया था। बस मुझे डर ये होता है कि मैं चलता हुआ पंखा हो तो मैं उठूँ ना। एक दफ़ा मेरे साथ ऐसे ना हो गया था, जब ये चल रहा था ना तो मेरे हस्बैंड ने मेरी बाजू नीचे कर दी थी कि ऊपर पंखा चल रहा है। तब मैं इस रूम में न्यू शिफ्ट हुई थी। तो एक दफ़ा मेरी कज़न है, उसकी भी छतें ना बहुत ऐसी नीचे ही है, तो मैं उसकी तरफ भी ना ऐसे जब गई थी ना तो 1-2 दफ़ा इस तरह मेरी मिस्टेक हो गई है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच गई हूँ। तो एक और मैं आपको ये टिप्स बता रही थी कि यहाँ पे ना मैंने सोचा था कि आजकल तो खैर कवर आ रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ ना पुरानी ये बेडशीटें पड़ी थी, तो मैंने कहा फेंकने से अच्छा है कि मैं इसका कवर बना दूँ। लेकिन ये लगता है ऐसे जैसे बेडशीट बिछाई हुई है। लेकिन मैंने 2 इसको बेडशीटों को सिलाई लगा के ना यहाँ पे मैंने कवर लगा दिया था। तो पहले ये मेरा फर्नीचर नहीं था, मेरा फर्नीचर कोई और दूसरा था। तो वो भी मेरा प्यारा था, लेकिन वो सब कहते थे कि इतना मज़बूत नहीं है। लेकिन वो ये था कि अच्छा था, लेकिन जब वो कराची से आया था ना तो काफ़ी उसकी ना चिथड़ियाँ वग़ैरह उतर गई थी। तो उसके बाद फिर मुझे शौक था कि मैं बिल्कुल ना सिंपल वाला फर्नीचर लूँ। लेकिन यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है ना ये बहुत मुश्किल से साफ़ होती है। आधा घंटा तो लग ही जाता है फर्नीचर साफ़ करते-करते। तो उसके बाद लेकिन ये है कि लगता बहुत प्यारा है। तस्वीर वगैरह में या वैसे भी ना ये इसकी एक है लकड़ी की कि मज़बूत है, यानी कि मैं इसको अकेले नहीं वो कर सकती। जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना, जब मुझे आगे पीछे करना पड़ता है बेड, तो इसीलिए वो ही मेरी हेल्प करते हैं। तो उसके बाद काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने यहाँ साइड टेबलें भी नहीं इनको की हुई थी। तो मेरा ये दुःख बहुत ज़्यादा होता है कि मेरा रूम छोटा है और मैं इनकी ना सेटिंग नहीं चेंज कर सकती। मुझे बड़े रूम का शौक है। इंशाल्लाह जब ख्वाब पूरे होंगे तो इंशाल्लाह शौक तो घर का भी है, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। जब अल्लाह देता है तो किसी को देख के नहीं देता, अल्लाह तो नियतों को देख के देता है सब कुछ। अल्लाह हर एक के अच्छे नसीब करे, तो हर एक की ख्वाहिशें पूरी करे इंशाल्लाह आमीन। तो यहाँ पे मेरी ना ये जो पुराना मेरा फर्नीचर है ना ये उसकी प्लास्टिक थी, तो ये भी मैंने एक जुगाड़ ही लगाया था। तो यहाँ पे फिर मैंने ना ये गुलदस्ता, तो ये एक यादगिरी है, तो ये मेरी एक पिक थी जो मैं यहाँ पे रखती हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट पिक है। और यहाँ पे ये जानमाज़ मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके ना, आप यकीन करें मेरे पास जगह कम है ना तो बस ऐसे ही ये छोटी-छोटी टिप्स ज़हन में रखती हूँ कि पहले तो इतना नहीं होता था जब मैं अनमेरिड थी, लेकिन जब से शादी हुई है ना काफ़ी कुछ आ गया है। तो यहाँ पे दूसरा मैं यहाँ पे वॉशरूम आ गई थी, तो यहाँ पे ना मैं वॉश बेसिन साफ़ कर रही थी तो कि ना गंदा ना हो, क्योंकि मैंने मशीन लगाई हुई थी तो कपड़े मेरे धुल गए थे। बस मैंने वॉशरूम साफ़ करके ही कपड़े रखने होते हैं क्योंकि नापाकाई हो जाती है, फिर हमने इतनी मेहनत भी करनी, फिर गंदा वॉशरूम हो, फिर हम कपड़े उधर रखें तो धोने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये धोई थी क्योंकि यहाँ पे मैंने कपड़े रखने होते थे, और उसके बाद फिर मैंने अपना वॉशरूम क्लीन कर लिया था। तो कभी भी खैर मेरे होते हुए मेरा वॉशरूम कभी गंदा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे फिर ना इब्राहिम भी आ जाता है, मुझे डर यही लगता है जब भी मैंने कपड़े उतारने होते हैं ना पानी से तो मैं दरवाज़ा बंद करके करती हूँ, क्योंकि इब्राहिम ने ना पानी के साथ खेलना होता है, तो सर्दी भी है। तो आप यकीन करें रात को 3 बजे बारिश आ गई थी तो मेरे कपड़े ना छत पे थे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे देवर ना उतार के आ गए थे। तो मैं इतना डर गई थी ना, मैंने कहा इतनी मेहनत से मैंने कपड़े धोए और ऊपर से ना बारिश भी आ गई थी। तो यहाँ पे तो मेरे कपड़े हो गए थे, तो ये जूते भी मैंने ना मशीन में ही धो के, और उसके बाद फिर मैंने नीचे आ गई थी तो इब्राहिम को भी नहला दिया था। तो यहाँ पे इसको नींद बहुत आ रही थी और भूख भी लगी थी, इसको मैंने सुलाना था। तो उसके बाद फिर ये सो गया था, इसको फीडर पीना होता है। तो यहाँ पे ये सो गया था, नींद आ गई थी, तकरीबन 3-4 घंटे तक ना ये सो ही गया था। तो उसके बाद फिर इसको फीडर पीते पीते ना नींद आ गई थी।
तो यहाँ पे मैं ना ये जुमा बाज़ार से ना ये किचन के लिए पर्दे लेके आई थी, लेकिन मेरे माइंड में ये आया कि इसको सिलाई लगा के ना मैं अपने रूम के लिए पर्दे कर लूँ। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे मेरे पर्दे बन गए थे। तो ये छोटी-छोटी जो टिप्स होती है ना, ये खैर अनमेरिड को तो नहीं पता लगता, लेकिन जब शादी होती है ना फिर बहुत कुछ पता लगता है। तो यहाँ पे ना ये जो मैं बर्तन वाली टोकरी रखती हूँ ना, तो यहाँ पे ना ये पूरी गंदी हो जाती है, जगह स्मेल आने लग जाती है। तो आपने जब भी बर्तन धोने हैं ना, तो पहले कोई प्लेट बड़ी रखनी है या कुछ और, ताकि पानी जो है ना वो सारा उसमें ही जाए। लेकिन मेरे पास तो इतनी बड़ी प्लेट है नहीं, टोकरी है। तो वो टोकरी हटा के ना मैंने डेली इधर से पानी निकालना होता है, या फिर दूसरे दिन, ताकि स्मेल ना हो। तो यहाँ पे ना फिर ये काले निशान भी नहीं आपके पड़ेंगे। तो आपने कब जब भी बर्तन धोने हैं तब कोई टोकरी रख लेनी है, ताकि वो जो पानी है वो नीचे निचड़ जाए। तो यहाँ पे तो खैर मेरे पास नहीं है, तो मैं डेली या फिर दूसरे दिन छोटा सा वाइपर मेरे पास, या फिर किसी कपड़े के साथ में साफ़ कर लेती हूँ। एक और बात, जब हम सालन पकाते हैं ना, तो ये जो चम्मच है ना हमारा, ये ऐसे लग जाता है। अब ये देख सकते हैं, दाल लग गया ना। जब हम कोई चीज़ रखेंगे ना, तो ना कोली ख़राब होगी ना हमारा बर्तन ख़राब होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये रख के तो फिर मैं स्पून मैंने रख देती हूँ। तो उसके बाद ये सारे पीछे मसाले पड़े हुए थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, और दुआओं में याद रखिएगा।